आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया, पहुंच गया। क्या हो गया बेटा, कहाँ के हो गया था जी? वर्षा के दिन थे और गुरुजी आग बनी नहीं, यहाँ नगरी से जाकर लाया हूं। मैं कहा अच्छा बेटा, तेरी आंख का क्या हो गया? बस जी आपकी दया है, बस कुछ नहीं हुआ जी, भागा जाऊं था, थोड़ी सी ऐसे खरोंच सी आ गई, एक झाड़ी लगी और बांध कर नो। और अच्छा बेटा को दवाई दुई कर ले। अब गुरुजी तो पी का हुक्का पड़ गया, खरट्टे मारे। वो माई ने नींद आवना रात ने गया कि बड़ी है भगवान, देख कैसा पाप हो गया मेरे ते। अब उसने क्या किया कि वो एक कपन से रख रखी थी आंख, वह छुपा रखी कि रात न जाऊं को नहीं, सुबह जाऊंगी। वह सुबह उस आंख को लेकर के गई, कहने लगी महाराज जी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया बेटी? माफ कर दो महाराज, मेरे से बड़ी गलती होगी। ऐसे ऐसे आपका भक्त आपका शिष्य अग्नि लेने गया था और मैं दुखी हो रही थी, धुएं में अग्नि गिल्ली थी, मौसम गिला था और वातावरण गिला होने से लकड़ी भी ठीक से नहीं जल रही थी। मैं फूंक मार मार कर मेरी आंखें धुएं से खराब हो रही थी और मैंने ऐसे ऐसे कह दिया और आपके शिष्य ने आंख सचमुच निकाल कर दे दी। ये गुरुजी मैंने माफ कर दो, मेरे पाप लग गया। मैं तो वैसे ही कहा था। उसने संत ने सोची रहे तेरा गजब हुई लड़के, बुला रहा शेख फरीद, बुला शेख फरीद कहाँ है भाई, बुलाइयो। के आ गया गुरु, देख लिया उसने, माई आ गई भाई, या तो बात बिगाड़ दी। कहने लगे बेटा क्या हो गया तेरी आंख के? कुछ नहीं गुरुजी, आप बैठे, दास को क्या होगा? गुरुजी बोला आंख खोल इस कपड़े ने। वो कपड़ा खोला तो आंख नो की नो पाई, लेकिन थोड़ी छोटी होगी पहले वाली से, और वह माई नारी ले रही। अब पुण्यात्माओं, ये दास आपको क्या बताना चाहता है? ये तत्व ज्ञान सुनाना चाहता है। कहते हैं इतने सिद्ध पुरुष थे शेख फरीद के वो गुरुदेव कि आंख भी जो की तो होगी उसकी फूटी हुई, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। अब ध्यान से सुनना इस तत्व ज्ञान को। कुछ दिनों के बाद वो संत का देहांत हो गया और शेख फरीद ने सोचा भाई गुरुजी ने कहा है कि तप करने से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अब जैसा भी उस अज्ञानी गुरु ने डड़े डोण की आज्ञा दी थी, उस शिष्य के एक वो तो तन मन तन से पर कुर्बान था। उसने जाकर के आश्रम से थोड़ी दूरी पर और तप करना शुरू कर दिया। पहले बैठ कर कराया, फिर खड़ा होकर कराया। उन्हें सोची भाई यूं तो बात ना बढ़े, और कमजोर हो गया घना, और बाहर रहूंगा तो ये इतना वीक हो गया, खाना भी नहीं खावा। कहते हैं 12 वर्ष में शेख फरीद ने 1.25 मन अन्न खाया था, यानी 50 किलो 12 वर्ष में। तो कितना एक दिन में कितने कै ग्राम पड़े हिसाब लगा लो। हम तो 1.25 मन खा जा मनमान एक महीने में, और उसने 12 वर्ष में खाया। तो वो उसके शरीर की क्या स्थिति होगी थी? केवल अस्थि पिंजर शेष था। एक दिन वो लेटा हुआ था और बहुत घबराया हुआ था, हे भगवान ये शरीर भी जाएगा और दर्शन भगवान के हुए नहीं। वो ऐसा बाहर लेट गया, लेटा हुआ था। इतने में कौवे आगे ने सोचे ये आदमी मरा पड़ा है, इसके औरतों की तो मांस है को नहीं, क्योंकि सूखा पड़ा कति लकड़ जैसा, कमजोर इतना हो गया। उसने कौव्या ने सोची आंख खा लो, ये थोड़ी बहुत गिल्ली पावेंगी। तो माथे पर काग आकर बैठ गए, और जो ही काग आए तो शेख फरीद कहने लगा भाई कव्यो मेरी आंख ना फोड़ो, आंख छोड़ दो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो इसको सारे को खा लो, भाई आंख ना फोड़ो, मेरी आंख ना खाओ, हो सकता मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। इतने जब वो बोला तो काग उड़ गए, अक्यूत आदमी जीवा है। अब उसने सोचा भी यहां तो ये कौवे तेरी आंख फोड़ेंगे और भगवान के दर्शन हो को ना। उसने क्या किया, पैर के रस्सा बांध के, और जिस वृक्ष के एक कुएं के ऊपर से वृक्ष की टहनी मोटी डार जा रही थी, उसका रस्सा बांध के हाथ पहुंच जाए इतनी निकट थी, और धीरे धीरे उनको पकड़कर कुएं में उल्टा लटक गया और कहा भी या तो मर जावांगे
या भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब तो अंत तो आइडिया, अब यू तप और करके देख लो उल्टा लटक के। तो कहते हैं वो काफी ऐसे शाम एक बार बाहर आवे, खाना थोड़ा सा जिसा आहार करे, उल्टा फिर कुएं में लटक जाए। तो ऐसे वो लटका हुआ था और फूट फूट कर रोने लग गया, ये परमात्मा जीवन बर्बाद हो गया, आपके दर्शन हुए नहीं। अब परमात्मा कहते हैं जो जन कभी ऐसी आत्माएं, चाहे आज कोई हिंदू धर्म में, चाहे मुसलमान में, सिख या ईसाई धर्म में, जो पुण्य आत्मा परमात्मा की शरण में आऊंगी वर्तमान में, तो वो भी पहले कभी परमेश्वर के साथ रही है। तो जब उसने देखा हृदय से वो रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, कभी जीवन गया, परमात्मा आए सतलोक से, कबीर भगवान, अल्लाहू